कहते हैं कि कुछ गलतियां अनजान में होती है और कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती है। लेकिन आज की जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो कुछ इसी तरह से है। कहानी की शुरुआत तो होती है कि जो गलतियां हुई है उसमें अनजाने में हुई है। लेकिन जैसे ही ये कहानी कुछ दूर तक आगे बढ़ेगा, आप हमारे साथ कहानी में बने रहेंगे और जैसे जैसे ये कहानी आप सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरह से भी कोई अपने बेटे के साथ कोई भी माँ कर सकती है। और इस कहानी में सेम इसी तरह से ही होता है। कहानी स्टार्ट होती है तो ये लगता है कि जो गलतियां हुई है वो अनजान में हुई है, लेकिन जब कहानी की एंड होती है तो उसमें आप खुद समझदार हैं और आप खुद ही इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। बहरहाल आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस घटना में कुछ इसी तरह से हुआ है, जो कि एक बेटे ने 12 साल का एक लड़का होता है जिसने ऐसा कुकर्म किया है जो बहुत ही घिनौना काम उसने किया है। और इसमें इस तरह से होना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चे की जो गलती हुई है तो हुई है, लेकिन इसमें बड़ों ने भी गलती करके अपने धर्म को और अपने मर्यादा को भंग किया है। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी शुरू करूं इससे पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कहानी जो लोग जहां से भी सुन रहे हैं, अगर कहानी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करिए। और शेयर करने से लोगों में जागरूकता भी फैलती है और लोगों को कहीं ना कहीं इससे एक लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है, समझदारी मिलती है, जो आने वाले समय में लोग इससे काफी कुछ इस चीज को सुन करके जो भविष्य में होने वाली गलतियां हैं वो भी रुक सकती है और लोग इससे होशियार हो सकते हैं और ये गलती कहीं दूसरी बार दोहराई ना जाए। इसके वजह से बहुत काफी कहानी के अंदर छुपा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है नासिक से। वहां पर एक साधारण परिवार एक किराए के मकान में रहा करता है और उस परिवार में कुल 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें एक का नाम साजिया होता है और उसका जो पति होता है उस पति का नाम रहमान होता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम सरफराज होता है और एक बेटी होती है जिसका नाम गुलनाज होता है। ये परिवार काफी गरीब था, इसलिए वो अपना घर द्वार छोड़ करके नासिक जैसे शहर में एक किराए के मकान में अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वहां पे रहा करता था। अब कुछ दिन का समय ऐसे गुजरता है और जो उसका मालिक होता है घर का, वो वहां पे काम धंधा करता है, लेकिन उसकी जो ख्वाहिश होती है वो बहुत बड़ी होती है और कहीं ना कहीं वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो मैं यहाँ पे रहता हूँ इस मकान में, तो जब वो कमाता है तो उसकी जो आमदनी होती है वो बहुत कम होती है। और आपको भी पता होगा कि अगर एक फैमिली को लेकर के अगर एक आदमी किसी शहर में किराए के मकान में रहता है तो जायज सी बात है उसके पास जो खर्चे होते हैं, जो मेंटेनेंस होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई होते हैं, वो एक साधारण परिवार जल्दी नहीं निपटा पाता है, नहीं पूर्ति कर पाता है। लेकिन जो उसके घर का मालिक होता है जिसका नाम रहमान होता है, वो थोड़ा सा ऊंचे सोच का आदमी होता है और वो कहीं ना कहीं अपने घर में इस बात को चर्चा करता है कि काश भी मेरे पास
कुछ पैसे इस तरह से आते, मेरी इनकम भी ऐसा होता, मेरा काम धंधा भी ऐसा होता, जिससे कि मैं अपना खुद का नासिक में एक मकान बना लेता और साथ में मैं अपने बच्चों को इतना अच्छा शिक्षा भी देता जो कि वो पढ़ लिख करके कुछ काम के लायक हो जाते हैं और हमारे बुढ़ापे का भी कुछ काम आएंगे और बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। इसके लिए उनको अच्छे स्कूलों में दाखिला देने की ज़रूरत है। और जब अच्छे स्कूल में आप दाखिला देने के लिए जाएंगे तो आपको पता होगा कि अच्छे स्कूल का जो मेंटेनेंस होता है उसमें सारे खाना खर्चा कपड़ा और साथ में जो उनके फीस होते हैं वो हर आदमी के बस की बात नहीं होता है। लिहाजा रहमान फैसला करते हैं और अपने बीवी से कहते हैं कि अब यहाँ का जो हमारा कारोबार है इसमें इतना इनकम हो नहीं पाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम सऊदी चले जाएं और वहीं जा कर के कुछ काम धाम करें, जिससे कि हमारा परेशानी भी दूर हो जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से मैं कुछ पैसे कमा के इकट्ठा करूँ तो उससे मैं एक घर भी खरीद लूँगा और मेरे बच्चे का भी अच्छा खासा स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और बच्चे पढ़ लिख करके कुछ काम लायक बन जाएंगे। बहरहाल ये जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों विचार करते हैं और विचार करने के बाद में ये डिसाइड होता है कि ठीक है तुम सऊदी चले जाओ और वहां जा करके पैसा कमाओ। परिवार की सहमति से दोनों जो है रहमान चले जाता है सऊदी और वहां जा करके वो काम धंधा करने लगता है अपना और काम धाम करता है, घर में अपने खर्चा भी भेजता रहता है, जो भी घर के रिक्वायरमेंट होते हैं खाने पीने से संबंधित या बच्चों के कापी किताब के लिए फीस की जो आवश्यकता होती है, ये सारे चीज वो वहां से भेजते रहता है और अपना सुख दुख बांटने के लिए मोबाइल में अपने बच्चों के साथ और अपने पत्नी के साथ मोबाइल में बात भी कर लेता है। जब उसकी इच्छा होती तो वो मोबाइल में वीडियो कॉल पर भी बात कर लिया करता था। ऐसे में काफी दिन गुजर जाते हैं, परदेश में रह करके भी वो अपना मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं परदेश में अगर आया हूँ घर द्वार छोड़ करके तो यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ और जो भी मैं पैसा यहाँ से इकट्ठा करूँगा वो पैसा हमारे बच्चों के भविष्य में एक ना एक दिन काम आएगा। लिहाजा ये वहाँ पे लगभग ऐसे करते करते साल 2 साल गुजर जाते हैं और वहाँ पर वो अपना काम धाम करता है और बच्चे स्कूल जाते हैं और जो उसकी माँ होती है वो घर में खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद जब उसको टाइम मिलता है तो बच्चों को लेकर स्कूल में छोड़ देती है और जब स्कूल का छुट्टी होता है तो फिर बच्चों को लेकर के ये अपने घर में चली आती है। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा होता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है। बस ऐसे ही एक दिन यूं ही एक मोबाइल ने सारे सिस्टम को बदल के रख दिया और उस मोबाइल के वजह से ही एक दिन कुछ इस तरह से हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे और ना ही आप करेंगे। आज के डेट में आप लोग जानते हैं कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मोबाइल का उपयोग करने से अच्छी है और अगर मोबाइल को गलत उपयोग करें तो वो बहुत बुरी चीज़ भी है। लिहाजा इस वीडियो में इस तरह से ही है कि आज आप इस वीडियो से आपको एक ज्ञान और एक सीख लेने की आवश्यकता है कि मोबाइल को कहाँ सही और कहाँ गलत उपयोग करना है और बच्चों के ऊपर निगरानी रखने की भी आवश्यकता है। होता यह है कि एक दिन का इत्तेफाक है, बच्चे स्कूल से आते हैं और खाना पीना करके इस घर पे बैठते हैं और मोबाइल को लेता है। उसका लगभग 11-12 साल का लड़का होता है। जो लड़का मोबाइल को हाथ में लेता है और उसमें गेम खेलने लगता है। गेम साधारण सी चीज है, आज के डेट में हर घर में बच्चे लगभग गेम खेलते हैं। जब वो बच्चा गेम खेलने लगता है तो गेम खेलते खेलते उसमें कुछ ऐसे पेज खुल जाते हैं जो पोर्न वीडियो होता है
और फिर उस चीज को वो उसी में देखने लग जाता है। और देखते देखते कुछ दिन वो इस तरह से उसको देखने लगता है, फिर और इस तरह से कुछ दिन जब और गुजरता है तो और एक दिन और एक फाइल खुल जाता है, और उस फाइल में जो उसका पिता होता है और जो उसकी माँ होती है, दोनों का उसमें कुछ अश्लील वीडियो होता है, अश्लील फोटो होता है, जो कि ये मोबाइल के अंदर नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो अपनी गलती की बजाय बच्चे की गलती को देते हैं या मोबाइल को गलती देते हैं। फिर भी आपको इस वीडियो में क्या कहना होगा, आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। जब ये वीडियो देखता है मोबाइल के अंदर में, तो उसके अंदर की जो वासना है वो जाग जाती है, और जागने के बाद में धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस वीडियो को देखता है। फिर एक दिन रात को जब कमरे में ये सोया रहता है, और यहाँ पे इसके माँ और इसकी बहन और ये खुद जो इसका बेटा होता है, ये तीनों एक साथ ही घर में सोते हैं। फिर रात को एक दिन ये सोया रहता है, और सोने के टाइम में ही फिर से गेम देखने लगता है, वीडियो गेम खेलने लगता है। खेलते खेलते वो फाइल फिर से खुल जाती है, और खुलने के बाद में जब वो अश्लील चीज को देखता है, तो उसके बाद फिर उसके अंदर की जो कांक्षा है वो जाग जाती है, और फिर वो अपने हाथों से उसके माँ के ऊपर, मतलब साजिया के बदन पर वो अपना हाथ फेरना शुरू कर देता है। और फेरते फेरते फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट पे भी अपना हाथ फेरना शुरू कर देता है। लेकिन जो साजिया होती है वो इस चीज का विरोध भी नहीं करती है, वो चुपचाप रहती है। इसके बारे में वो ना कुछ कहती है ना सुनती है, बस जो वो कर रहा है वो चुपचाप रहती है। इसके बाद फिर वो अपने हाथों से ही उसका पूरे शरीर का कपड़ा उतारता है, और कपड़ा उतारने के बाद में उसके साथ संबंध भी बनाना शुरू कर देता है। अब ये सिलसिला कुछ दिन तक ही चलते रहता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई लगाम भी नहीं लग पाता है। और जबकि ये उसकी माँ होती है साजिया, अगर ये चाहती तो उसका विरोध भी कर सकती थी, या उसको डांट भी सकती थी, या उसको समझा भी सकती थी, पर ऐसा इसमें नहीं हुआ, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक जारी रहा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद में जब ये सऊदी से घर पे आता है रहमान, तो इसकी जो बेटी होती है वो इस बात को रहमान से कह देती है कि भाई जो है रात में माँ के साथ इस तरह से हरकत करता है, और हम ऐसे देखते हैं या हम ऐसे जानते हैं। जब ये बात वो कहती है तो उसको यकीन भी नहीं होता है। लिहाजा वो एक दिन उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए कहीं जाकर छुप जाता है, और रात के समय जब ये दोनों सोते हैं तो इन लोगों की जब स्टोरी चालू होती है, तब वो फिर अपने आँख से इस चीज को देख लेता है। और देखने के बाद में आता है तो काफ़ी डांटता फटकारता है, और उनको काफ़ी झगड़ा लड़ाई भी करता है। और जब ये अपने पत्नी से ये बात कहता है कि जो तुम कर रही हो क्या ये सही है, तो फिर वो ये क्या कहती है कि ये कब क्या करता है मुझे कुछ भी पता नहीं है, और मैं ये सब चीज़ जानती भी नहीं हूँ कि ये मेरे साथ कब और क्या किया। हो सकता है जब मैं नींद में थी तो कुछ किया होगा, लेकिन इसके बारे में मुझे किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। अब ये उस बच्चे को लेकर के सीधा चले जाता है, नासिक चले जाता है, और नासिक में एक हॉस्टल होता है, और उस हॉस्टल में बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ देता है। नासिक में बच्चे को पढ़ने के लिए छोड़ देता है। इस
वीडियो के ऊपर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को सुनाने का, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल एक और स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम। नमस्कार।